दलित किसान को धोखे से खरीदवाए गए 11 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, बीजेपी को गया 10 करोड़। 11 अक्टूबर 2023 को गुजरात के एक दलित परिवार के 6 सदस्यों के नाम पर 11 करोड़ 14 हज़ार रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। ये परिवार कच्छ जिले के अंजार शहर का रहने वाला है। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया उसके अनुसार इनमें से 10 करोड़ रुपए बॉन्ड 16 अक्टूबर 2023 को बीजेपी और 1 करोड़ 14 हज़ार रुपये बॉन्ड 18 अक्टूबर 2023 को शिवसेना ने रिडीम किए थे। इसी दलित परिवार ने अब आरोप लगाया कि अडानी समूह से जुड़ी कंपनी वेलस्पन इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक अधिकारी ने उन्हें ये चुनावी बॉन्ड धोखे से खरीदवाया था। 2005 में अडानी समूह ने वेलस्पन नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अडानी वेलस्पन एक्सप्लेशन लिमिटेड के नाम से एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। अडानी समूह के एक प्रेस नोट के अनुसार अडानी समूह की 65% और वेलस्पन समूह की 35% हिस्सेदारी है। 31 साल के हैं हरेश सावकार ने बातचीत में आरोप लगाया कि वेलस्पन ने एक परियोजना के लिए अंजार में हमारी लगभग 43,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि का अधिग्रहण किया और यह पैसा हमें कानूनी के अनुसार दिए गए मुआवजे का हिस्सा था। लेकिन ये पैसा जमा करते समय सीनियर जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह सोढ़ा ने कहा कि कंपनी ने हमें बताया कितनी बड़ी रकम से आयकर विभाग को लेकर परेशानी हो सकती है। फिर उन्होंने हमें चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये स्कीम हमें कुछ सालों में 1.5 गुना पैसा देगी। हम अनपढ़ लोग और हमें नहीं पता कि ये योजना क्या है, लेकिन उस समय उनकी सारी बातें बहुत विश्वसनीय लग रही थी। हरेश सावकार मनवन का बेटा, जो परिवार के 6 सदस्यों में से एक है, जिसका दावा है कि उन्हें धोखे से बॉन्ड खरीदवाया गया। सावकार ने 18 मई 2024 को अंजार पुलिस स्टेशन के मामले में संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र को देखा, जिसमें वेलस्पन के निदेशक विश्वनाथन कोलेडो ने संजय कुमार, चिंतन कठोर और प्रवीण भारती के साथ साथ महेंद्र सिंह सोढ़ा, विमल किशोर और जोशी के मामले के आरोप बनाया गया और हेमंत उर्फ डैनी रजनीकांत शाह का नाम है। इस मामले के संबंध में पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जांच अधिकारी शैलेंद्र सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने हमें एक आवेदन भेजा, हम अभी इस पर गौर कर रहे हैं। एक बार जांच पूरी हो जाए, अगर मामला एफआईआर के लायक हो तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं? अंजार पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक को संबंधित अपनी शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अगस्त 2023 में जिला प्रशासन ने उनकी कृषि भूमि वेलस्पन को 16 करोड़ 61 लाख 21,877 रुपये में बेचने की मंजूरी दी। इसमें आगे कहा गया कि इसमें से 2 करोड़ 80 लाख 15 हज़ार का पेमेंट एडवांस में किया गया, जबकि बाकी पेमेंट 13 करोड़ 81 लाख 9,877 अधिग्रहण भूमि के 7 ज्वाइंट होल्डर को ट्रांसफर किए गए। शिकायत में आगे आरोप लगाया कि 1 अक्टूबर 2023 को 8 अक्टूबर 2023 के बीच अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल वेलस्पन कर्मचारी महेंद्र सिंह सोढ़ा ने कंपनी के परिसर में वेलस्पन के गेट हाउस में सावकार और उनके बेटे हरेश के साथ 4 बैठकें की और उन्हें चुनावी बॉन्ड योजना को पैसा निवेश करने के लिए राजी किया। उन्होंने बताया कि आयकर को लेकर परेशानी हो सकती है और इस स्कीम में अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जिन पर पहले परिवार सदस्यों में खाते में पैसा जमा किया गया और बाद में एसबीआई की गांधीनगर शाखा में डेबिट किया गया। हमने बॉन्ड खरीद कापी देखी और जो परिवार खरीदे थे। हालांकि बात करते हुए शाह ने दावा किया कि उन्हें ना तो इन बैठकों की जानकारी और ना ही मामले में कुछ पता। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह मामला क्या है। ज़मीनी सौदा खुद ही सवालों के घेरे में क्यों? मनवर परिवार द्वारा खेती की जा रही भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई। मनवर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंजार स्थित वकील गोविंद दफरा के अनुसार डीएम की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय भूमि अधिग्रहण समिति ने जमीन का मूल्य 17,500 प्रति वर्ग बताया। बातचीत में दफरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में किसी भूमि सीमा कानून के अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक भूमि मूल्यांकन समिति ने उस भूमि का 1750 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मूल्य निर्धारित किया, जो मनवर परिवार के पास थी। कुल मुआवजे का अनुमान लगभग 76 करोड़ रुपये लगाया गया, लेकिन वेलस्पन कंपनी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं थे, इसलिए प्रक्रिया को 1 साल के लिए रुकी हुई थी। 1960 के दशक में
जमींदारों प्रथा खत्म होने के बाद यह कानून बनाया गया जिसमें एक व्यक्ति का या निगम के पास कितनी ज़मीन हो सकती है इसकी एक सीमा तय की गई, जिसे भूमि सीलिंग सीमा के रूप में जाना जाता है। और बाकी बची हुई ज़मीन को सरकार को भूमिहीनों को फिर से देने का कानून है। पिछले दशकों में कई राज्यों द्वारा कानून में संशोधन किए गए। डाफरा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समिति के द्वारा अधिग्रहण दर तय करने के 1 साल के अंदर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और फिर इसे शुरू से शुरू करना पड़ता है। हालांकि इस मामले में प्रक्रिया समाप्त होने से ठीक पहले कच्छ के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर मेहुल देसाई ने मामले में हस्तक्षेप किया और भूमि के मूल्य को 16,61,81,171 रुपये में लाने के लिए फिर बातचीत की। गुजरात के सीलिंग कानूनों के अनुसार जब भी भूमिहीनों के लिए आवंटित बाकी ज़मीन सार्वजनिक संस्था द्वारा अधिग्रहण की जाती है तो सरकार के लिए 40% की प्रीमियम दर निर्धारित की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर ज़मीन अधिग्रहण समिति द्वारा निर्धारित प्रारंभिक मूल्य पर बेची जाती है तो 76 करोड़ रुपये की थी, जो गुजरात सरकार को 30.4 करोड़ रुपये मिलते, जबकि 65.6 करोड़ रुपये सरकार परिवार को मिलते। डाफरा ने सवाल उठाया कि डिप्टी कलेक्टर भूमि अधिग्रहण समिति का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत नहीं थे तो उन्होंने ऐसा कैसे किया। मेहुल देसाई जो उस समय डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात, उन्होंने कहा, मुझे आरोप के मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी आरोपी सच और कानून है तो उसका अधिग्रहण नियम का पालन करेगा नहीं और तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि यह सब मिलकर उस गरीब किसान का ज़मीन भी ले लिया और उसका पैसा भी नेता को दे दिए? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।